Hello students, welcome back to our very own YouTube channel Concepts Made Easy। तो जैसा कि हम स्टैंडर्ड डिविएशन स्टार्ट कर चुके थे और हम देख चुके हैं कि हम स्टैंडर्ड डिविएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं इन इंडिविजुअल सीरीज। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम स्टैंडर्ड डिविएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं डिस्क्रीट सीरीज में। तो जिस तरह इंडिविजुअल सीरीज में हम 4 मेथड से स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट कर सकते थे, सिमिलरली डिस्क्रीट सीरीज में भी हम 4 मेथड से स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। That is direct method, shortcut method, squares of value method और step deviation method। तो आइए एक एक करके चारों मेथड देखते हैं हम। तो सबसे पहला मेथड है आपका डायरेक्ट मेथड। तो स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट करने के लिए बाय डायरेक्ट मेथड इन डिस्क्रीट सीरीज सबसे पहले हम निकालेंगे मीन। मीन निकालने के बाद दूसरे स्टेप में हम डिविएशंस निकालेंगे फ्रॉम मीन। सबसे पहले हम मीन निकालें, उसके बाद हम निकालेंगे dx, दैट इज योर डिविएशंस फ्रॉम मीन, यानी x माइनस x बार। उसके बाद हम ये जो मेरा डिविएशंस है उसका स्क्वायर करेंगे, यानी d स्क्वायर x। ये जो मेरा डिविएशंस आया है स्टेप 2 का, उसको हम स्क्वायर करेंगे। चौथे स्टेप में हम ये जो d स्क्वायर x आया है उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, याद करिए कि हम इंडिविजुअल सीरीज में सिर्फ ये डी स्क्वायर एक्स तक निकाल रहे थे, लेकिन क्योंकि डिस्क्रीट सीरीज में फ्रीक्वेंसी भी ऐड ऑन हो जाता है तो हम f इंटू डी स्क्वायर एक्स करते हैं। उसके बाद ये जो मेरा f इंटू डी स्क्वायर एक्स आया है उसको हम ऐड करेंगे, सारे वैल्यूज को ऐड करके निकालेंगे समेशन f डी स्क्वायर एक्स। उसके बाद 6 स्टेप में हम क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करके निकालेंगे स्टैंडर्ड डिविएशन। फॉर्मूला क्या होता है आपका, standard deviation is equals to under root summation f d square x divided by n, जहां f d square x क्या है आपका, sum of the product of frequency and square of deviations from arithmetic mean, और n या फिर यहाँ पे सिग्मा f जो है आपका वो क्या है, sum total of all the frequency। ठीक है, आई होप फॉर्मूला में कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हमको मीन निकालना है, मीन निकालने के बाद डिविएशंस फ्रॉम मीन निकालना है, यानी dx। dx निकल जाएगा, उसके बाद हम d स्क्वायर x निकालेंगे, सारे डिविएशंस का स्क्वायर करेंगे। सारे डिविएशंस का स्क्वायर करने के बाद हम फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे, और फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करने के बाद हम सम टोटल निकालेंगे इन सभी का, यानी सिग्मा एफ डी स्क्वायर एक्स। और लास्टली हम स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला पुट करेंगे अंडर रूट समेशन एफ डी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ। ठीक, चलिए तो फॉर्मूला में कोई दिक्कत नहीं है, तो एक क्वेश्चन देखते हैं। तो दिया हुआ है क्वेश्चन में आपको टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड डिविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, और x और f का वैल्यूज दिया हुआ है। तो सबसे पहला स्टेप मेरा क्या होगा, सबसे पहले हम निकालेंगे मीन। तो मीन का फॉर्मूला क्या होगा, हम लिख सकते हैं यहाँ पे x बार इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ। यहाँ ये सिग्मा एफ एक्स तो हम निकालते हैं। अब सबसे पहले एफ एक्स, यहाँ 0, 16, 42, 30, 64, 40, 24, 14, 8, 18, 20, 0 एंड 24। ये आ गया मेरा एफ एक्स, लेकिन हमको क्या चाहिए, सम टोटल ऑफ एफ एक्स। तो सारे वैल्यूज को ऐड ऑन करेंगे तो आपका आएगा कुछ 300। साथ ही साथ हमको क्या चाहिए, सिग्मा एफ यानी फ्रीक्वेंसी का सम टोटल। सारे फ्रीक्वेंसीज को ऐड करेंगे तो आएगा 100। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे 100 से डिवाइड करते हैं, विच इज इक्वल्स टू 3। आ गया मेरा x बार। सेकेंड स्टेप क्या कहता था, टू कैलकुलेट dx, और dx क्या होता है आपका, x माइनस x बार, x माइनस x बार। तो हम निकालेंगे यहाँ पे 0 माइनस 3 माइनस 3, 1 माइनस 3 माइनस 2, 2 माइनस 3 is minus 1, 3 minus 3 0, 4 minus 3 is 1, 5 minus 3 is 2, 6 minus 3 is 3, then it's 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, आ गया मेरा dx। अब हम निकालेंगे d स्क्वायर x। अब हम निकालेंगे क्या, d स्क्वायर x। d स्क्वायर x निकालेंगे तो यहाँ सारा का स्क्वायर करेंगे, 9, 4, 1, 0,
1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64 एंड 81। उसके बाद हमको चाहिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी इंटू डी स्क्वायर एक्स। सभी को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 109 इंटू 16 कितना हो जाएगा मेरा 144। 4 इंटू 16, 16 फोर जा कितना होता है 64। 21 इंटू 1 21, 10 इंटू 0 इज 10, 16 1 16, 8 4 जा 32, 9 4 जा 36, 16 2 जा is 32, 25 1 जा 25, 36 2 जा 72, 49 into 2 98, 64 zeros are 0, 81 into 2 162। लेकिन अपने को क्या चाहिए सिग्मा एफ डी स्क्वायर एक्स, यानी कि सभी का सम टोटल। जब इस सारे वैल्यूज को हम ऐड ऑन करेंगे तो मेरा आएगा 702। चलिए तब स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला पुट करते हैं। क्या होता है अंडर रूट सिग्मा एफ डी स्क्वायर एक्स divided by sigma f, which is equals to under root sigma f d square x 702 divided by sigma f कितना था 100, which is equals to under root 7.02। और जब इसको हम निकालेंगे रूट तो आएगा 2.65। ठीक है, अगर आपको अभी भी स्क्वायर रूट निकालने नहीं आता है तो कल मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने बताया है कि हम लोग स्क्वायर रूट कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो आप उस वीडियो को जाके देख लीजिए। ठीक है, चलिए आई होप आपको डायरेक्ट मेथड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले हम निकालते थे मीन निकालने के बाद निकालते हैं डी एक्स, उसके बाद करते हैं डी स्क्वायर एक्स, फिर उसको करते हैं फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई और उसका करते हैं सम टोटल और डायरेक्टली फॉर्मूला में पुट कर देते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। दूसरा मेथड है आपका शॉर्टकट मेथड या फिर अज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक है, तो जैसा कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है क्या करेंगे हम सबसे पहले अज्यूम्ड मीन सेलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे टेक एनी वैल्यू एज अज्यूम्ड मीन ए। उसके बाद उस अज्यूम्ड मीन से हम डिविएशंस निकालेंगे, यानी डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ए। ठीक है, उसके बाद हम स्क्वायर करेंगे इन सारे डिविएशंस का, यानी डी स्क्वायर एक्स। ये जितना भी डिविएशंस मेरा आया है अज्यूम्ड मीन से उसको हम करेंगे स्क्वायर। उसको स्क्वायर करने के बाद हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे विद करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी। जो भी मेरा आया है उसको हम करेंगे मल्टीप्लाई विद करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी, दोनों को डी एक्स को भी और डी स्क्वायर एक्स को भी। तो हमको मिल जाएगा एफ डी एक्स और एफ डी स्क्वायर एक्स। उसके बाद हम निकालेंगे सम टोटल, दोनों का सम टोटल, यानी सिग्मा एफ डी एक्स और सिग्मा एफ डी स्क्वायर एक्स। उसके बाद हम निकालेंगे सम टोटल ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज और फिर हम फॉर्मूला में पुट करेंगे टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड डिविएशन। और मेरा फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल्स टू अंडर रूट सिग्मा एफ डी स्क्वायर एक्स बाई सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ डी एक्स डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ का होल स्क्वायर। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगर फॉर्मूला में कोई दिक्कत नहीं है तो क्वेश्चन देखते हैं। दिया है आपको टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड डिविएशन बाय अज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले क्या करेंगे हम एक अज्यूम्ड मीन सेलेक्ट करेंगे। तो चलिए से फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम इस 30 को ए सेलेक्ट करते हैं। 30 को ए सेलेक्ट किए हम, अगला स्टेप क्या कहता है मेरा टू कैलकुलेट डिविएशंस फ्रॉम अज्यूम्ड मीन, यानी डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ए, यानी 10 माइनस 30 माइनस 20, 20 minus 30 minus 10, 30 minus 30 is 0, 40 minus 30, 10, 50 minus 30, 20, 60 minus 30, 30। ठीक, उसके बाद अगला स्टेप क्या कहता था, टू स्क्वायर दीज डिविएशंस, इन सारे डिविएशंस को हम स्क्वायर करेंगे। तो डी स्क्वायर एक्स जो होगा आपका -20 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 400, हो जाएगा 100, यह 0, यह अगेन 100, 400 और 900। ठीक है, उसके बाद अगला स्टेप क्या कहता था टू कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी इनटू dx, यानी एफ डी एक्स और साथ ही साथ एफ इंटू डी स्क्वायर एक्स।
चलिए तो पहले हम निकालते हैं फ्रीक्वेंसी इंटू dx, यानी ये और ये वाले कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं। 8 इंटू -20 इज -160, 12 इंटू -10 -120, 20 इंटू 0 0, 10 इंटू 10 100, 7 इंटू 20 140 और 30 इंटू 3 90। उसके बाद हमको करना है f इंटू डी स्क्वायर एक्स, यानी दिस इंटू दिस। तो 8 इंटू 400 3200, 100 इंटू 12 1200, 20 into 0 is 0, 10 into 100 1000, 7 into 400 2800 और 9 into 3 2700। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या करेंगे, हम सम टोटल निकालना है, तो यानी सिग्मा एफ डी एक्स और सिग्मा एफ डी स्क्वायर एक्स। एफ डी एक्स होगा आपका, सभी को हम ऐड करेंगे तो मेरा यहाँ पे आएगा, नेगेटिव वैल्यू में हो रहा है आपका -280 और पॉजिटिव वैल्यू में हो रहा है आपका 330। 330 और -280 होगा आपका 50, और यहाँ पे सारे वैल्यूज को हम ऐड ऑन करेंगे तो मेरा आएगा 10,900। ठीक है, चलिए अब स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट सिग्मा एफ डी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ डी एक्स डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ का होल स्क्वायर। यानी यहाँ पे हमको फ्रीक्वेंसी का भी सम टोटल चाहिए, सभी फ्रीक्वेंसी के वैल्यूज को ऐड करेंगे तो आएगा मेरा 60। अब बस फॉर्मूला हम पुट करते हैं, अंडर रूट 10,900 डिवाइडेड बाई 60 माइनस 50 बाई 60 का होल स्क्वायर। यहाँ 10,900 को डिवाइड करेंगे 60 से तो आएगा आपका 181.67 माइनस, और यहाँ पे आपका 5/6 है यानी 25/36, और 25/36 को हम जब निकालेंगे तो आएगा मेरा 0.69, यानी इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट 180.98, और जब इसका अंडर रूट निकालेंगे तो मेरा आंसर आएगा 13.45। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो आज हमने देखा है डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड, कल हम देखेंगे स्क्वायर्स ऑफ वैल्यू मेथड और स्टेप डिविएशन मेथड। ठीक है, चलिए तो कल मिलते हैं फिर एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, थैंक यू।